हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में जानकारी बताएंगे। और कौन कौन ऑप्शन ट्रेडर है और कौन कौन स्विंग ट्रेडर है। तो स्विंग में क्या होता है, स्विंग में व्यक्ति को प्रॉफिट नहीं दिखता है और ऑप्शन में प्रॉफिट दिखता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में रिस्क भी इतना ही है जितना कि प्रॉफिट दिखता है। आपने ओआई डाटा सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, फिर भी लॉस हो रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों मार्केट जैसे चार्ट कैंडल, रेड कैंडल बन रही है, गिर रही है, मार्केट गिर रही है ये, और अचानक से किसी भी एक लेवल पे आके ये जो तीन कैंडल बनी हुई है, तीन चार कैंडल, एकदम से एक बड़ी कैंडल ग्रीन बना देता है और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। कौन कौन लोग ने कितना कितना लॉस किया है कैसे समझेंगे। जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर की प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी मात्र 30% है, फिर भी लोग बाइंग करते तक क्योंकि उसमें कैपिटल बहुत कम लगता है। जब कैपिटल कम लगता है तो आदमी व्यक्ति सोचता है कि एक दिन में आदमी करोड़पति बनने की सोचता है, और एक दिन में दोस्तों ये मार्केट जो है एक दिन में जो भी करोड़पति बनने जाएगा मार्केट बोलेगा इधर आ, तेरे को एक दिन में करोड़पति बनाऊंगा, तो बाहर फेंक देगा। ट्रेडिंग जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। जैसे ही हम जानेंगे आज कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। एक ही दिन में बाई करना है और एक ही दिन में उसी दिन में सेल करना है, हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसी दिन बाई उसी दिन सेल, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए हम HDFC का शेयर ले लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों 5% 5x का मार्जिन मिलता है। मान लीजिए शेयर 2000 का है तो 5x में आपको इसका 5 गुना, आपके पास कैपिटल 1000 है तो आप 5x यानी कि 5000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, इसमें 5000 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, 5000 के हिसाब से लॉस होगा, ठीक है। आज निफ्टी ने जो ट्रम्प का टैरिफ गलत बताया है, ट्रम्प ने टैरिफ गैरकानूनी लगाया, अमेरिका का कोर्ट ने बोला है। तो ट्रम्प ने क्या किया, सभी देशों को 15%, पहले 10% लगाया, तो 15% टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से आज मार्केट गैप अप खुला था, ठीक है। निफ्टी 200-300 पॉइंट गैप अप खुला, सेंसेक्स 600-700-800 पॉइंट गैप अप खुला। किसी को नहीं मालूम था कि न्यूज आ जाएगी, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं जो बैठे हैं, FII DI बड़े बड़े फंड, उनको पता था दोस्तों कि आप देखेंगे उस दिन जब मार्केट बंद होने वाला था तो पुट की प्रीमियम जो है महंगी थी और कॉल की सस्ती थी। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है दोस्तों कि जो बड़े खिलाड़ी उनको पहले से पता होता है। हम BTC लेके जाते हैं, हमारे अपोजिट खुलता है, हम जहाँ कहीं पे भी एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट उल्टा हो जाता है, वहीं से पलटी हो जाता है मार्केट। ऐसा क्यों होता है, हर बार लॉस होता है, लॉस। इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है, और आप कोई नौकरी करते हैं
तो उसमें आपको पता है कि इस तारीख को महीने के एंड में मुझे सैलरी आना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर रही है, तो उसे पता है भाई एक तारीख को मुझे 20,000 रुपये आना है। ठीक है दोस्तों, मुझे 20,000 रुपये आना है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप 20,000 रुपये एक दिन में कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। एक दिन की बात छोड़िए, आप मान लीजिए 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उसका 10% होता है 10,000 और 20% होता है 1 लाख का 20,000। तो 20,000 आप कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनट में कमा सकते हैं। बट लेकिन इसमें 1 लाख का कैपिटल है आपका, रिस्क भी उतना ही। तो ट्रेडिंग में हमें ये देखना है हमारा रिस्क कितना है और हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। मान लेते हैं ये 2,000 है और ये 20,000। ठीक, 1 लाख का 20% 20,000 हो। ठीक है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? एक दिन का हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1 लाख का हमारा कैपिटल है। ठीक है, एक लाख का हमारा कैपिटल तो जो हम रिस्क लेंगे इस कैपिटल के ऊपर, रिस्क लेंगे हम। वैसे तो कहते हैं कि 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1% में सिर्फ 1,000 रुपये होगा। ठीक, 1,000 रुपये, 1 लाख का कैपिटल है, तो हमें पता होना चाहिए हम रिस्क कितने का ले सकते हैं। तो हम एक ट्रेड में रिस्क लेंगे 5% का, बस 5% का। ठीक है, और पहले तो मैं ये कहूँगा पूरे कैपिटल से ट्रेड ना करें, सिर्फ 50,000 के कैपिटल से हम ट्रेड करेंगे मात्र। 50,000 का 1%, 50,000 कैपिटल से हम 5% के रिस्क लेते हैं, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। 5,000 का हम रिस्क अगर लेते हैं, 5,000 का रिस्क लेते हैं, तो 10,000 के प्रॉफिट पे हमें प्रॉफिट बुक करके उस दिन के लिए सिस्टम बंद कर देना है। 5,000 का लॉस मान लीजिए। ठीक है, लॉस। ठीक है, और 10,000 का प्रॉफिट। ठीक, अब इससे होगा क्या दोस्तों कि महीने में मान लीजिए 20 दिन मार्केट ज्यादा खुलता है, 20-22 दिन 25 दिन के लगभग। हम 20 दिन का लेके चलते हैं। 20 दिन में दोस्तों मान लीजिए आपका 50-50 कर लेते हैं अपन। 10 दिन स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, 10 दिन, तो 10 दिन के स्टॉप लॉस के हिसाब से 5,000 के रोज के हिसाब से 5 दिन 50 और 5 दिन 50। ठीक है, 5 दिन 50, 50,000 का हमारा लॉस है। बट लेकिन हमारा कैपिटल 1 लाख का है। 10 दिन का हमारा स्टॉप लॉस 50,000 है। ठीक है,
और 10 दिन का, 10 दिन का हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 10 दिन का 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये आपका 10 दिन स्टॉप लॉस हिट होता है और 10 दिन आपके प्रॉफिट में आता है। ये चलेगा, फिर भी आपके पास बचे कितनी? आपका कैपिटल था 50,000 से ट्रेड करने को बोला था मैंने, ठीक है, 50,000 से 50,000 में जब मैंने ट्रेड करने का बोला था, ये 50,000 का हमारा कैपिटल है, 1 लाख का हम 50,000 डीमेट में डाल के ट्रेड कर रहे हैं। 50,000 डीमेट में डाल के ट्रेड कर, हमारा रिस्क कितना? 5,000 का, और हमारा प्रॉफिट कितना? 10,000 का। 50-50 दोनों कर लेंगे, मान लो 10 दिन, 10 दिन में से 5,000 का रोज स्टॉप लॉस गया था हमारा, 5 दिन 50,000 हुए, ठीक है दोस्तों, और 10 दिन हमें प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 1 लाख रुपये। ठीक है, ये जो कैपिटल है, ये मान लीजिए 50,000 रुपये, ये इसमें स्टॉप लॉस में चले गए, या ये आए, और ये कितना हुआ? 1.5 लाख रुपये। 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 होगा। इसमें 50,000 का स्टॉप लॉस गया था हमारे 10 दिन में, 50,000 के 1 लाख बन गए, ठीक है, 50,000 के हमारे 1 लाख बन गए, प्लस हमारे जो 1 लाख का कैपिटल था उसमें 50,000 जुड़ गए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी बंदा महीने में 10,000 20,000 से ज्यादा नहीं कमाता है। सरकारी नौकरी को छोड़कर प्राइवेट नौकरी वाले कमा लेते हैं, लेकिन सिर दर्द इतना, मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। आप महीने के 50,000 भी बना पा रहे हैं, 50,000 भी अगर बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से या शेयर मार्केट से, तो आप 50,000 बहुत सही अमाउंट है, अगर इस कैपिटल से आप इतना कर पा रहे हैं। एक मजदूर जो रहता 500 रुपये के लिए दिन भर छत में तगाड़ी फावड़ी चलाता है, और क्या बताऊं, मिडिल क्लास की इतनी स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा। 500 रुपये में पूरे दिन 12 घंटा मेहनत करता है। अगर आप 50,000 इजीली बना पा रहे हैं, 50,000 इजीली बना पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात है ही। इसमें 50,000 कैसे बनाया आपने? क्या बोला है कि 10 दिन प्रॉफिट और 10 दिन लॉस किया आपने। 10 दिन आपका स्टॉप लॉस गया है, और 10 दिन आपने प्रॉफिट किया है। 20 दिन में से 50,000 होते हैं, 50,000 रुपये महीना। बहुत मुश्किल है दोस्तों कमाना एक मिडिल क्लास के लिए, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंत में यही कहना चाहूंगा आखिर में, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए ऐसी वीडियो के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, आपके माइंड से खेलता है चार्ट। तो मेरा आपसे ये कहना है, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग करिए मत, बंद कर दीजिए बिल्कुल, अपना कोई सा भी काम या नौकरी कर लीजिए, वो करते हैं आप तो बिल्कुल नियम से। मैं 5 बातें आपको बताता हूँ, आपने फॉलो कर ली कभी तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 5 5 ट्रेड, 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है, 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, और रिस्क
रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा। ठीक है, 5 ट्रेड में आप 5 बार स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, आप ट्रेड में 1 या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट से बाहर हो जाएंगे। स्कैल्पिंग में स्कैल्पिंग में ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी। और हाँ दोस्तों, आज ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठो, उसके पहले ही सोच लो कि कब मुझे ट्रेड लेना है, मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, सिस्टम के सामने बैठा रहूंगा। आजकल क्या है ना कि चुल मची रहती है कि बस ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, रेड कैंडल बनी नहीं कि पुट ले लो, कॉल, और ग्रीन कैंडल बनी नहीं कॉल ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना है। नहीं तो ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सट्टा करोगे करोगे तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद बर्बाद कर देगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सट्टा मत करिए आके बिल्कुल भी। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सभी जानते हैं कितना ज्यादा रिस्क, इसके बाद भी लोग करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करिएगा तो पहले सीख के आइएगा, 0 लेवल से। ओआई ओआई डाटा क्या होता है, ओआई डाटा क्या होता है, प्राइस प्राइस क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, चेन चेन ओआई क्या होता है। ये सभी चीज पहले सीख लीजिए, इस चैनल पे हम सिखाएंगे ओआई डाटा क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। इसी वीडियो में बताऊंगा, सॉरी दोस्तों, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जरूरत है एक डीमेट अकाउंट। जो डीमेट अकाउंट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टॉक और धन का दोनों से आप अकाउंट खोल सकते हैं, और इससे आपको ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,